हालेलुया। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। ये वचन प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इस परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनेंगे तो आपका जीवन सेम नहीं रहेगा और आप परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह को अपने जीवन में हासिल करेंगे। आज का वचन, परमेश्वर की सेवा करने का राज। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन यहोशू 24 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा हुआ है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे, और चाहे इमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूँगा। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप सब परमेश्वर की सेवा के लिए चुने गए हैं। कई बार हमें लगता है कि जो पास्टर हैं वही सेवा के लिए चुने गए हैं और जो विश्वासी हैं वह सिर्फ पास्टर से प्रार्थना करवाने के लिए चुने गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप सेवा में पैर रखेंगे, आपका वंश जो है वह परमेश्वर के हाथों में होगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। ऐसे ही यहोशू ने कहा, तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। उसने ये बात सिर्फ 70 प्रधानों को नहीं बोली थी, उसने ये बात लाखों लोगों को बोली थी। पर मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूँगा। इसका मतलब जो सेवा है वह सबके लिए है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है तो वह आपको इस दर्शन और इस आँखों से देखता है कि वह आपके बाद उस आशीष को जो वह आपको देना चाहता है वह आपके वंशों तक चले। आज कई लोग चर्च में भी दुखी हैं, कोई विवाह में दुखी है, कोई अर्थव्यवस्था में दुखी है, कोई किसी चीज़ में दुखी है, कोई विचार है, किसी के बच्चे उसकी बात नहीं सुनते हैं और फिर वह अपने पास्टर को बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें। ये बिल्कुल भी प्रार्थना का मसला नहीं होता है। अगर आप सेवा के लिए अपने हृदय को खोलते हैं तो सही रास्ते पर चल पड़ते हैं। सेवा सीधी जुड़ी हुई है आपके वंशों से और ये बात आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप एक कुंवारी लड़की है तो आपका पति श्रेष्ठ होगा, और आप एक कुंवारे लड़के हैं तो आपकी पत्नी सबसे श्रेष्ठ होगी, और जो व्यापारी हैं वह श्रेष्ठ व्यापार के साथ आशीषित होंगे। परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम सोचा हुआ है, पर वह तभी निकलेगा जब आप सेवा करोगे। मेरे प्रियो, आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि चर्च में विश्वासी अपने पास्टर के लिए, चर्च के लिए कोई आशीष का कारण नहीं है, बल्कि उनको ये चाहिए कि अगर वह चर्च में आए हैं तो वह परमेश्वर की सेवा करें। आज कोई भी चर्च सिद्ध नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप चर्च में आए थे उस दिन चर्च सिद्ध नहीं थी। आप चर्च में ये सोच के आए थे कि जिस दिन मैं चर्च में आया उस दिन सिद्धता खत्म हो गई, क्योंकि मैं सिद्ध नहीं हूँ। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है तो मैं 1-2 गलतियां रोज करूंगा। नहीं, आप यीशु मसीह की तरह बन सकते हो। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जिन जिन कलीसियाओं ने सुसमाचार के कार्यों को पूरा करने के लिए पौलुस की मदद की है, तो पौलुस ने कहा, अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। आमीन। प्रार्थना। आइए हम ये प्रार्थना सब मिलकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर आप मुझे सेवा करने का अनुग्रह दें ताकि मैं तेरी सेवा करूँ और सिद्ध बन सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में, आमीन। आज ये इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुताई से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। आमीन।